तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेपन हॉल के बाहर एक डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जो कि अंदर जाता है। अंदर में होता है फाइनेंशियल ऑफिस का डायरेक्टर, जिसके सर पर बाल ही बाल होते हैं, जो कि निंगपेंग ने जो तरीका बताता उसकी मदद से उसके बाल आ गए थे। और वो बोलते कि हाँ भाई सुन डिलीवरी बॉय, इसमें इसमें ब्रांड न्यू इक्विपमेंट है, तो उसे ध्यान से वहाँ पे रखना और उसको इंस्टॉलेशन भी कर देना, यानी कि लगा कर भी रखना, क्योंकि मास्टर निंगपेंग अभी आने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त निंगपेंग अपने पूरे स्टूडेंट के साथ आता है और बोलता है कि आप स्वागत नहीं करोगे हमारा। फिर जो टकला है वो निंगपेंग से चिपक जाता है और बोलता है कि मिस्टर निंगपेंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से देख सकते हो कि मेरे सर पर खेती उग चुकी है और आपने जो बताया था ना वो सभी इक्विपमेंट आ चुके हैं और वो बस जो डिलीवरी बॉय है वो उसे इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो बस थोड़ी देर रुक जाओ। फिर निंगपेंग बोलता है कि अबे यार तुम मुझसे दूर हट, मैं क्या लड़की हूँ क्या, तू मुझसे चिपक रहा है। और निंगपेंग के चेहरे पे खून लग जाता है और वो बोलता है कि यार मेरा गाल खराब हो गया। और अपने स्टूडेंट को बोलता है कि तुम सभी लोग सुनो, तुम अपने आप से ट्रेनिंग करने वाले हो, मैं तुमको कल सिखाऊंगा, तो चलो मैं चलता हूँ, तो तुम अच्छे से ट्रेनिंग करना। फिर लिंगजिंग बोलती कि अबे यार ये कहाँ जा रहे, लगता है कि इनका लव मैटर है। लेकिन फिर भी अभी जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन है वो पास ही में आने वाली है, लेकिन वो यार हमको अकेला छोड़ के जा रही है, थोड़ी ट्रेनिंग कराते। लेकिन ऐसा नहीं। फिर निंगपेंग वहाँ से चले जाता है। फिर जैंग तेंग बोलता है कि जुवी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें अच्छा तो महसूस हो रहा है ना। जुवी बोलते कि हाँ, जो सिस्टर लीन है ना उन्होंने कहा है कि मैं 4-5 दिन बाद ठीक हो जाऊंगी, और वैसे भी जो कॉम्पिटिशन है उसके दौरान मैं ठीक हो जाऊंगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगी। फिर जैंग तेंग बोलता है तो ठीक है, आज तुम रेस्ट करने वाली हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी रेस्ट कर लूँ। लेकिन पीछे से एक जन पकड़ लेता है और वो बंदा होता है डायरेक्टर। वो बोलता है कि ये बच्चे तुम एक फिश फाइटिंग हो है ना, तो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अच्छी मशीन कौन है, क्योंकि आज ही वो मशीन आई है मेरे पास। और वो एक मशीन के पास लाता है और वो बोलता है कि ये देखो, ये जो रोबोट मशीन है ना ये सबसे अच्छी मशीन है इस साल की, जो कि सोलो ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी है, और ये टोटल 3,000 रुपये की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और अगर तुम्हें इस मशीन से कनेक्ट किया गया तो ये मशीन तुम्हारे ओपोनेंट का डाटा कलेक्ट करेंगी, यानी कि डिटेक्ट करेंगी, और उस हिसाब से तुम्हें सबसे बेस्ट जो फाइटिंग फिश टेक्निक है वो देंगी, तो तुम तैयार हो जाओ। और उसे जगने लगता है और बोलता है कि हाँ भाई डब्बे, अभी मशीन जग जा, अभी तुम्हारे काम करने का टाइम है। और वो भी जग जाती है। फिर हमें उसी रूम के साइड के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बंदे बोलने लगते हैं कि तुमने देखा कि जो क्लास डी है वो बिल्कुल हमारे साइड में ही ट्रेनिंग कर रही है। अगला बंदा बोलता है कि हाँ वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ तक कि उन्होंने रूल को भी तोड़ा है, और जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट किया है। यार मैं भी तो ये सोच भी नहीं सकता। फिर एक लड़की बोलती कि क्लास डी, ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर हमें जैंग तेंग दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और पत्थर के नीचे वो रोबोट होता है। फिर पीछे से डायरेक्टर बोलता है कि हाँ ये सबसे एडवांस मोड है, तो तुम तैयार हो जाओ, तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जैंग तेंग भी तैयार हो जाता है और अपना एक पंच बनाकर जो पत्थर है उस पर दे मारता है, पत्थर के पूरे टुकड़े टुकड़े, और साथ ही में जो रोबोट है वो नीचे गिर जाता है। फिर जैंग तेंग बोलता है कि हाँ मैंने कर दिया यार। लेकिन उसी वक्त वही लड़की आती है, वो बोलती कि हाँ बहुत समय से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है ना जैंग तेंग। जैंग तेंग बोलता है कि तुम, लेकिन उसी वक्त वो जो लड़की है उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देती है। जैंग तेंग भी रोकता है, लेकिन फिर भी जो जैंग तेंग है वो लुढ़कते लुढ़कते पीछे गिर जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ लड़ाई मत करो, और वैसे भी अगर तुम करोगी तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। होंग येलिंग, और इसका नाम होता है होंग येलिंग, जो कि क्लास एस की एक स्टूडेंट होती है, और इसका जो रिलम है वो एस फाइनल होता है। और वो बोलती है क्या, मैं तो तुम्हें ग्रीटिंग कर रही थी, और वैसे भी मैंने तुम्हें देखा था कि तुम मशीन के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। जैंग तेंग बोलते कि प्रैक्टिस, वो भी तुम्हारे साथ, मैं तुमसे हारना नहीं चाहता, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ एक पंचिंग बैग की ज़रूरत है, जो कि तुम मुझे बनाने वाली थी, तो मुझे तो नहीं करनी। लेकिन वो लड़की बोलती है, यानी कि होंग येलिंग बोलती है कि मैं अपनी ताकत और हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाली, तो इसमें क्या गलत बात है। जैंग तेंग बोलते कि नहीं, तुम हर बार ही ऐसा करती हो, लेकिन फिर भी तुम हर बार अपने वेपन और ताकत का इस्तेमाल करती हो, मैं तो ना करने वाला। फिर हमें निंगफेंग और मिस डिया को दिखाया जाता है, जो कि एक कैफ़े में बैठकर आराम से चाय पी रहे होते हैं, और उस पर जो लिंगजिंग और जो बाकी के स्टूडेंट है
वो दूर से दूरबीन से नज़र रख रहे थे। फिर हमें मिस डिया को दिखा जाता है। वो बोलती है कि निंगफेंग, मेरे पास एक नोटिस आया था कि जो क्लास डी है वो क्लास एस के रैंकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। क्या ये सच है? निंगफेंग बोलते कि हाँ ये सच है, हमारे स्टूडेंट उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ उखाड़ तो लेंगे ही। फिर मिस डिया बोलती है तो तुम्हें तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं क्लासेस में तुम्हारा इंतजार करूँगी, तो हम सब लोग साथ में पढ़ेंगे। तो बेटर यही होगा कि तुम ना हारो। फिर जो लिंगजिंग है वो बोलती कि अबे यार मेरे हाथ एक इंफॉर्मेशन लगी है। बाकी के बंदे पूछने लगते हैं कि लिंगजिंग अभी बता ना क्या हुआ वहाँ पे। लिंगजिंग बोलती कि अबे यार तुम अपनी दूरबीन खरीदो, उसके बाद देख लो कि क्या हुआ है। लेकिन सही में यार मेरे हाथ कुछ ना कुछ लगा है जिससे कि मैं मिस्टर निंगपेंग को ब्लैकमेल कर सकती हूँ या फिर उसके साथ प्रैंक कर सकती हूँ। फिर निंगपेंग बोलते कि अबे यार मैंने ऐसा क्या कहा कि वो यहाँ से चली गई। फिर फ्रेंडशिप होता है। हमें उसी दिन जो ट्रेनिंग रूम है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगजिंग का गोलम और उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉल होता है। फिर लिंगजिंग बोलती है कि गोलम सुन, तुझे इससे हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो जा उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। फिर हमें उस गोले के अंदर जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है उसको दिखाया जाता है। वो बोलता है कि लिंगजिंग सुन, ये जो मेगा ट्रेनिंग मशीनरी रोबोट की जो स्ट्रेंथ है उसको अंडर एस्टिमेट मत कर, ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। और ट्रांसफर होने लगती है और बिल्कुल एक बहुत बड़ा रोबोट बन जाती है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि हाँ अभी अभी इस रोबोट के पंख आ चुके हैं, तो देखो ये जो गोला है ना ये तुम्हारे गोलम के कैसे टुकड़े टुकड़े करता है। और हाँ सही में उस गोलम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लिंगजिंग बोलती कि वाह यार ये कितना फकिंग कूल है यार, मुझको भी ऐसा समनिंग चाहिए। उसी वक्त वहाँ पे निंगफेंग आता है। फिर लिंगजिंग बोलती है कि मिस्टर निंगफेंग मुझे भी इस तरीके का समनिंग सीखना है जो कि बहुत ज़्यादा कूल और हैंडसम हो। निंगफेंग बोलता है कि अबे जो पत्थर है वो हैंडसम कैसे हो सकते हैं यार, कोई बात नहीं है, जो पत्थर है वो ताकतवर होने चाहिए ना कि हैंडसम। फिर लिंगजिंग बोलती है कि मिस्टर निंगफेंग सुनिए ना, आज आज दोपहर आप कहाँ थे या फिर कैफे में आप क्या कर रहे थे, और जो मिस डियाओ है वो अचानक आपको छोड़ के क्यों चलेगी? लगता है कि आप दोनों में अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। निंगफेंग बोलते कि तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलती है कि हाँ मुझे पता चले या ना चले, अगर आप मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं ये बात हर जगह फैला दूंगी, तो सोच लो आपको क्या करना है। तो फिर निंगफेंग बोलते कि अबे यार अभी तुझे पता ही चल गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अचानक बोलता है कि ये तो शर्म की बात है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो एडवांस समनिंग नहीं कर सकती, तो बताओ मुझे तुझे किस तरीके का समनिंग चाहिए, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा। और वैसे भी अगर मैं नहीं सिखा पाया तो मैं टीचर के नाम पे एक कलंक दूंगा। फिर लिंगजिंग बोलती कि हाँ मुझे ड्रैगन या फिर डायनासोर टाइप जैसा एक समनिंग चाहिए। फिर निंगफेंग बोलते कि अबे ये जो तू कह रही है ना, वो जो क्रिएचर है वो सिर्फ मानवा या फिर मांगा में रहते हैं, वो हकीकत में समन नहीं किए जा सकते, तो तू कुछ और मांग ले जिससे कि मैं तुझे सिखा सकूँ। उसी वक्त वहाँ पे लीजू आता है और बोलता है कि सर जी सुनिए ना, आप केकड़े को क्यों ना समन करते? निंगफेंग बोलते कि नहीं, एक स्कॉर्पियन कैसा होऊंगा। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक बहुत बड़ा आदमी आता है और लिंगजिंग बोलती कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा घिनौने है, मुझे कुछ और सिखाओ। और जो आदमी है वो दीवार को तोड़ देता है, जिससे लिंगजिंग और जो निंगफेंग है वो बोलते कि अबे यहाँ पे भूकंप आया है क्या, जल्दी नीचे झुको। लेकिन जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। वो बोलता है परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन उसका जो सर है वो मछली की तरह होता है। और वो बोलता है कि हाँ वहाँ पे जो मोटा है ना जो लाल टी शर्ट में, उसके साथ मुझे कुछ काम है, तो हम दोनों को अकेला छोड़ दो या फिर तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। लिंगजिंग और निंगफेंग बोलते कि अभी यार ये कितना बड़ा है, लेकिन इसके सर पे ये मछली है या फिर इसने मास्क लगाया है। फिर पीछे से जी त्यान आता है और बोलता है कि भाई अगर तुझे इस मोटे से काम है तो तुझे सबसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा, और तेरा नाम क्या है बे बता। फिर मछली के सर वाला आदमी बोलता है कि तुम इस ग्रेट किंग को चैलेंज कर रहे हो क्या? तो देखो यहाँ पे मेरे पीठ पे देखो मेरा नाम लिखा है और उसके पीठ पे फिश फीलिंग लिखा होता है, यानी कि ये इसका नाम होता है। और ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।